भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक व्यक्ति कथा में जाता था। कुछ लोग उससे कहते थे भैया वो बड़ा कंजूस था, कभी दान नहीं देता था। कुछ लोगों ने कहा कि भैया कुछ दान दे दो आज। तो उसने कहा क्या दे, घर वाले तो सब दे रहे हैं, क्या दे, हम क्या दे, हम क्या दे। सुनिए भैया गौर से, हम क्या दे, पूरे घर वाले दे रहे हैं। नहीं महाराज आज आप भी कुछ दान दे दो। तो उसने कहा ठीक है दे ही देते हैं, जब कह रहे हो तो। एक का सिक्का जेब से निकाला, मुट्ठी में बांधे लिए बैठा था जब तक आरती हुई। फिर उसके बाद जब खोला तो देखा सिक्का पसीज गया था। तो उसने कहा कि बहुत रो रहे हो, अब तुम्हें नहीं देंगे। दान भी देने लोग जाते हैं और व्यक्ति मरते मरते समय तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। उसके स्वभाव में जो चीज आ गया। एक व्यक्ति था, वो अपनी पत्नी को हमेशा ही मारता था, बिना मारे हुए वो सोता नहीं था, चाहे एक ही झापड़ मारे। पत्नी श्री परेशान। एक दिन साधु जी के पास गई, महाराज बहुत मारते हैं। साधु जी ने कहा कौन? कहा मेरे स्वामी जी बहुत मारते हैं, कोई उपाय बता दीजिए कि ना मारे। तो साधु जी ने, संत जी ने कहा कि भोजन के लिए ज्यादा ही मारते। हाँ हाँ बस महाराज भोजन के लिए ज्यादा लड़ाई है, कोई उपाय बताइए। आज जाना 56 प्रकार का व्यंजन बना देना। ठीक है जैसा आप कह रहे हो वैसे कर दूंगी। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और स्वामी जी को खिलाया। और बाहर गर्मी का समय, यही महीना, खटिया बाहर निकाल कर डाली और पैर दबाने लगी स्वामी जी की। तब तक एक जहाज गई आसमान से, जो जाती है तो लाइन बन जाती है, गांव में गुंगुई जहाज बोलते हैं। लाइन बन गई तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या है ये ऊपर? तो उसने कहा महाराज जानते नहीं, ये सड़क है, इसी पर से इंद्र अपनी हाथी लेकर जाते हैं। तो ऐसे उठे, 2 झापड़ खींच खींच मारा। बदतमीज, सड़क के नीचे खटिया बिछाई, हाथी सड़क के ऊपर गिर जाए तो स्वयं तो मर ही जाओगी, मुझे भी मार डालोगी। तो जो जिसके स्वभाव में आ गया ना, वो कभी छोड़ नहीं सकता। कुत्ते की पूंछ होती 6 महीने के लिए, आप उसके पूंछ में डंडा बांध दो, फिर खोल दो, देखो वैसे हो जाएगी। ऐसे स्वभाव में है, कुछ चीज स्वभाव में आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं जाएंगे कथा तो सुनने, लेकिन सुनेंगे नहीं, पिछाले करेंगे। महाराज चाहे जितना कहा कि सुन लियो भैया सुन लियो, पुण्य का फल है, नहीं सुनेंगे। और कुछ लोग कथा सुनने इसलिए आते हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती, चलो वहीं कुछ देर समय बीत जाए। एक माता जी आती थी, जो टेंट का पोल लगा है, इसमें पीठ लगा कर लेट जाए, आते ही साथ सो जाए। और जब कथा संपन्न हो, जय जयकार हो, तो उठे, वो अरे पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कहो। तो एक दिन पंडित जी ने पूछा कि माता जी आपको अच्छा क्या लगता है, बताइए। आप आते ही साथ तो सो जाती हो। कहा बस महाराज यही तो अच्छा लगता है, घर में रहती हूँ तो मेरी जो बहू है वो दवा खिलाती है, माता जी खा लो नींद आ जाए। यहाँ आते ही साथ नींद आ जाती है, कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि अभी 3 दिन और बचा है, आके यहीं सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी देर कथा हो सोओगी तो कम से कम। कथा का प्रसंग मैं आपको बता रहा था कि ध्रुव चरित्र हुआ, उसके बाद इन्हीं के कुल में प्रियव्रत हुए, उनके ही संतान हुए ऋषभदेव, जो कि आज जैन धर्म के प्रमुख माने जाते हैं। ऋषभदेव से ही जैन धर्म बना। और वंश परंपरा का निरूपण करेंगे तो आगे अभी बहुत सी कथाएं बाकी हैं। राम जन्म और कृष्ण जी की उत्पत्ति तक कथा जानी है, तो आइए संक्षेप में राम जी का जन्म बताते हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज हमें सूर्य वंश की कथा सुनाइए। सूर्य वंश में प्रभु राम का अवतार हुआ है, आप हमें उसकी कथा सुनाइए। तो इसको मैं थोड़ा मानस से आप लोगों को सुनाऊंगा ताकि समझ में आए। राम जी के जन्म के कारण बताने लगे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अरे राम जन्म के हेतु अनेका, 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 राम जन्म
राम के अवतार लेने का कई कारण है, तो महाराज कुछ कारण बताइए हमें। सुखदेव जी ने कहा, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार होता है, तो परमात्मा का अवतार होता है। तो महाराज हमें कारण बताइए, कारण बताइए कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार विग्रह में आ कैसे जाता है। मेरे यहां भी आ सकता है, लेकिन उस तरीके की मेरी भावना होनी चाहिए। भगवान को बुलाने वाला मेरा एक तरीका होना चाहिए। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। जब भक्ति करोगे तो स्वतः भगवान स्वयं घर चले आएंगे, लेकिन जब जीवन में भक्ति नहीं रहेगी तो भगवान नहीं आएंगे कदाप। प्रथम कारण बताया, सुनिए। रामायण में एक प्रताप भानु की चर्चा आती है। पाखंडी राजा के चक्कर में पढ़कर ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। तो प्रताप भानु तो रावण बन गया। इसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया। जो इसका मंत्री था धर्मरुचि, वो विभीषण बन गया। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण, परमात्मा को इसलिए अवतार लेना पड़ा। किस लिए? एक बार प्रभु का वनगमन हुआ तो सूपनखा आई थी, आप लोग जानते हैं सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने सर्पिणी। प्रभु राम जी सरकार के पास आई, कहने लगी, ताते अब लग रहे हो कुंवारी, मनमा ना कछु तुम्हें निहारी। महाराज अभी तक मैं कुंवारी थी तुम्हारे चक्कर में, अब आ ही गए हो तो मुझसे शादी कर लो। भगवान ने कहा, जब ये अपना झूठा परिचय दे रही है, ताते अब लग रहे हो कुंवारी, और दोबारा में क्या बोली, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। हमारे यहां भारत की प्रथा है कि पहले कुंवारी होती है बाद में नारी। ये पहले कह रही तुम सम पुरुष न मौसम नारी, फिर बाद में कह रही अभी मैं कुंवारी। भगवान ने कहा, हमें लगता है कि ये पहचान नहीं पाएगी। तो भगवान ने भी कहा, सीतई चितई, सीता जी की तरफ देखा और कहा, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहे कुंवर मोर लघुभ्राता। इससे पहला अपना परिचय क्या बताया, अहिनी। अहिनी माने सर्पिणी, तो आहे माने सांप होता है। अगर तुम कुंवारी हो अहिनी होकर, तो मेरा भाई भी सांप है, जाओ तुम्हारी और उनकी जोड़ी है, आहे कुंवर। और सुंदर वेश बनाई। सभी लोग शांति का परिचय दें और बड़ी भावनाओं के साथ प्रभु पावन नाम आश्रय 2 बार पश्चात कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
बोले नारायण भगवान की जय। भैया आप चुप रहिए, एक बार इन लोगों से बुलवाएं। आप लोग जयकारा एक बार लगाइए, बोले भागवत भगवान की। आज नवरात्रम शुरू हुआ, आज कुछ लोगों का व्रत होगा, कुछ लोग खा के आए होंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। सरस्वती मैया की क्या बात। कथा का प्रसंग मैं आपको बता रहा था, सूप न खा। आई प्रभु ने इशारा कह के लक्ष्मण जी को नाक कान कटवा दिए। कहने का तात्पर्य यही था कि जिस समय सूपनखा के पति विद्युत जिह्वा को रावण ने मार दिया था, तो सूपनखा अपनी पति के लाश पर ही कसम खाया था कि आपने सिर्फ मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है, मैं पूरे लंका की मांग का सिंदूर नहीं उजाड़ा तो मेरा नाम भी सूपनखा नहीं। एक कारण तो मेरे प्रभु का अवतार लेने का ये, और तीसरा कारण क्या है, एक बार की बात आप गौर से सुनिए। अरे हिमगिर गुहा एक अति पावन, जय जय सिया राम। हिमगिरि गुहा अति पावन, जय जय सिया राम। हाँ हिमगिर गुहा एक अति पावन, जय जय सीता राम। जय जय हिमगिरि गुहा एक अति पावन, जय जय सिया राम। बहासुर शरी समीप लुभावन, जय जय राजा राम। असुर सरी समीप लुभावन, जय जय राम। बहासुर शरी समीप लुभावन, जय जय राजा राम। असुर सरी समीप लुभावन, जय जय राजा राम। एक बार नारद जी तपस्या करने के लिए निकले। जब तपस्या करने गए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विश्लेषण देते हैं, हिमगिर गुहा एक अति पावन, अत्यंत पवित्र गुफा। गुफा तो वैसे भी पवित्र होती है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे अति पावन। अति पावन क्यों है? अत्यंत पवित्र गुफा इसलिए है कि बगल में गंगा जी बह रहे हैं, अत्यंत पवित्र है। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही 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 कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। अरे हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में शोभती माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गुफा अत्यंत पवित्र इसलिए है कि गंगा जी बह रही है, और ऐसा स्थान देखा नारद जी ने तो तपस्या करने का मन कहा उनका, लगा कि समाधि बैठ गए। और जब तपस्या करते हुए देवराज इंद्र ने देखा तो कामदेव को भेज दिया। इंद्र को आपत्ति होती है, जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र को आपत्ति होती है। 100 यज्ञ कर लेगा तो वो इंद्र बन जाएगा। अगर कोई मानव भी 100 यज्ञ अगर कर लेता है तो वो इंद्र बन जाएगा, इंद्र की पदवी पा जाएगा। तो इंद्र को इसीलिए समस्या हुई, कामदेव को भेज दिया, जाओ इनकी समाधि भंग कर दो। राधे कृष्ण, जाओ इनकी समाधि भंग कर दो। कामदेव आया, अपने 5 बाण मारे, देव
राज नारद पर कोई प्रभाव नहीं। नारद जी पर जब कोई प्रभाव नहीं, समाधि से नारद जी उठे, सामने देखा कामदेव को, तो कामदेव ने कहा कि महाराज मेरे वाणों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। नारद जी को अपमान हो गया। अरे किसी के सामने किसी की बड़ाई कर दोगे तो अपमान जाहिर सी बात है, हो ही जाता है। आप तो बड़े महान हो, वो हो ना हो, लेकिन अगर उसे कह दो आप तो बड़े महान हो भैया, हमारा ये काम करवा दो, करवा पाए या ना करवा पाए, लेकिन सीधा तो चौड़ा उसका हो ही जाता है कि आज मुझे किसी ने तो महान कहा। नारद जी तपस्या करके उठे, कामदेव ने कहा आप तो बड़े महान हो, आपको मेरे बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने कहा देखो आपने मेरे ऊपर बाण चलाया, मेरे अंदर क्रोध नहीं है। कामदेव ने कहा वाह वाह, और जाकर अपने इंद्र से बता देना उनके पद का मुझे कोई लोभ नहीं, पद का कोई लोभ नहीं, न काम न क्रोध न मोह, मेरे अंदर कोई इनमें से नहीं है। मैं मानता हूं कि नारद जी के समय, नारद जी के शरीर में वो तीनों नहीं थे, लेकिन वो किसकी कृपा थी? छूटे सकल राम की दया, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी वो छूटेगा नहीं। लेकिन नारद जी को लगा मैंने किया, अब वहां से अभिमान में चले। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सूक्ष्म अंतर बताते हैं। क्या? एक बार कर तलबर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। इसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है। क्या है? एक बार करतल बर बीना, बर माने श्रेष्ठ, बीना माने सरंगी। श्रेष्ठता दी गई साज को, साज जो है नारद जी का श्रेष्ठ है। और गान प्रवीणा, गाने वाला भी प्रवीण है, वो भी सुंदर है, लेकिन हरिगुण बीच में लगा है। गावत हरिगुण, हरिगुण में कोई विश्लेषण नहीं दिया, यानी कि अब नारद जी अपने आप को महान समझने लगे। चले जा रहे हैं तो जाऊं सबसे पहले कहां? शंकर जी के पास। शंकर जी के पास किस ले गए? मन में सोचा कि किसी ने और कामदेव पर विजय प्राप्त की है, तो सोचा हाँ शंकर जी ने की है, चलो सबसे पहले उन्हीं से बताएं। अब आपका जमाना गया, अब हम आपसे आगे हैं। मूंछों पर ताव देकर बड़े शंकर जी के पास। शंकर जी ने देखा नारद आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान का चरित्र होगा, भगवान की चर्चा होगी, नारद आ रहे हैं। नारद जी को आसन दिया शंकर जी ने, और शंकर जी कहने लगे कि हमें रामचरित्र सुनाओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास यहाँ व्यंग करते हैं, यहाँ व्यंग किए। कैसे? शंकर जी ने कहा कि मुझे रामचरित्र सुनाओ, तो नारद जी ने क्या सुनाया? उलट किया, रा की जगह मां, मां की जगह रा। मार चरित शंकर ही सुनाए। राम कथा सुनने वाले शंकर जी काम कथा सुननी पड़ी। कथा संपन्न हुई तो भगवान शंकर जी ने रोका कि नारद, जैसे आज मुझसे ये बात बताए हो, किसी और से मत बताना। क्यों? क्यों किसी और से ना बताएं? अरे हमें किसी से क्या लेना देना, हम किसी को नहीं बताएंगे नारायण के सिवा। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ, बस उन्हीं को मत बताना, उन्हीं को मत बताना। नारद जी ने कहा कि मान लीजिए चर्चा चल जाए तो? कहा चले वो प्रसंग दुरायो तब हो, अगर चर्चा चल भी जाए तो इसको छिपा लेना। दीन उपदेश शंकर ही नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनो हरिक्षा बलवान। शंकर जी ने उपदेश दिया, लेकिन नारद जी ने कहा इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मैंने पाई है, इसको छिपा के रखे। चले वहां से पहुंच गए क्षीर सागर नारायण प्रभु के पास। नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी से कहा आइए मुनिवर आइए। व्यंग किया नारायण प्रभु ने, बहुते दिनन कीन हुई दया। मुनि बहुत दिनों बाद दया की, बस इसी मौके की तलाश में। कहां थे अभी तक? बस इसी मौके की खोज थी कि पूछे तो मैं बताऊं। नारद जी ने कहा महाराज समाधि लग गई। समाधि? हाँ महाराज समाधि लग गई। तो सर्दी गर्मी वर्षा सब झेलनी पड़ी। अरे महाराज इनकी कौन बात करे, कामदेव आया उसमें मैंने विजय प्राप्त की है। कामदेव पे
भगवान नारायण प्रभु ने कहा, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे सदा मोह मदमा। नारद जी को लगा कि अब हम इनके बराबरी के हो गए, क्योंकि प्रभु बगल बैठा भी लिए। और इतना बताया, नारद जी ज्यादा देर तक नहीं रुके, चल पड़े। आगे गए तो प्रभु की माया से, क्यों, कारण क्या है कि भगवान जब किसी को अभिमान होता है ना, तो पहले उसे एक वैद्य मिलता है। जैसे किसी के हाथ में फोड़ा हो जाता है ना, तो डॉक्टर निकलता ही हो तो डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, एक दवा दे देंगे, खा लो। डॉक्टर साहब कहेंगे यही बैठ जाएगा, यहीं बैठ जाएगा फोड़ा। और वो दवा ना खाओ तो बढ़ जाएगा, बैठने लायक बचेगा नहीं, ऑपरेशन करने लायक रहेगा नहीं। तो जो अभिमान का फोड़ा हुआ था नारद जी को, शंकर जी मिल गए, इनको दवा दी कि खा लेना, यहीं बैठ जाएगा। नारद जी ने उसको खाया नहीं। तो नारायण के पास जब गए तो नारायण प्रभु ने कहा कि ये अब बैठने लायक बचा नहीं, ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं, तो उसको और बढ़ा दिया नारायण प्रभु ने, और बढ़ जाए थोड़ा सा। आगे गए नारद जी, देखा एक शील निधि राजा अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, और राजा साहब ने बुलाकर अपनी बिटिया का हाथ दिखवाया नारद जी से। नारद जी ने देखा तो उसमें लिखा था, जो ये बरे अमर सोई हो, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। लेकिन नारद जी को लगा कि इसके साथ जो विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा, तो मैं ही न कर लूं। आप लोग शांति का परिचय दीजिए, गौर से सुनिए, मैं ही अमर हो जाऊं। अब तुरंत लौट पड़े, वहां से आए नारायण प्रभु के पास, कहने लगे प्रभु। नारायण प्रभु ने कहा, नारद अभी तो गए, फिर आ गए, कारण महाराज एक काम आ गया। नारायण प्रभु हंसने लगे, अभी तो काम पे विजय प्राप्त करके आ रहे थे, अब काम आ गया। महाराज अपना रूप मुझे दे दो, आपन रूप देव निज मोही, अपना रूप मुझे दे दो, मैं भी विवाह करना चाहता हूं, आनी भांति नहीं पाओ ही। अच्छा एक बात सोचिए, विवाह में गाड़ी किराए पे ले जाते हैं लोग, शेरवानी भी किराए पे ला लेते हैं, कुर्ता पैजामा ला लेते हैं, लेकिन कोई रूप किराए पे ला सकता है? लेकिन नारद जी किराए पे रूप भी चाहते हैं कि रूप भी मुझे किराए पे मिल जाए, विवाह किराए वाले रूप पे हो जाए, रहे मेरे साथ। तो ऐसा हुआ है कभी? नारद जी कहते आपन रूप देव निज मोही। तो नारायण प्रभु ने सोचा ये मेरे भक्त हैं, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा, संत हैं। नारद जी रूप नहीं मांगते, फिर कहते जय विधि होय नाथ हित मोरा, जिससे हमारा हित होता हो महाराज आप वही करिए। बस भगवान ने कहा बस बस बात बन गई, जय विधि होई है परम हित, मैं वही करूंगा। बंदर की आकृति दे दी और स्वयंवर में पहुंच गए। और भगवान शंकर जी ने अपने 2 गढ़ पीछे लगा दिए थे। मैंने नारद जी को रोका है, मानेंगे नहीं, जाओ पीछे पीछे इनके लगे रहो, देखो कहां तक ये जाते हैं। अब सभा में गए, जिस तरफ वो विश्व मोहनी जाए वरमाला लेकर, उसी तरफ नारद जी मुंह करके बैठ जाए। सोचे कि मुझसे अच्छा तो इस सभा में कोई है नहीं, अभी हमें लगता है देखी नहीं कन्या। कन्या प्रभु नारायण प्रभु आए, वरमाला कन्या नारायण प्रभु के गले में पहनाए और लेकर विश्व मोहनी को प्रभु मेरे लेकर चले गए। और गए नहीं, बीच रास्ते में मिले। अब नारद जी को रुद्रगणों ने कहा जाओ अपना मुख, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए, जाकर अपना मुख जल में देखो। नारद जी गए, जल में अपना मुंह देखा, बंदर की आकृति। लेकिन प्रभु ने अपने भक्त का अपमान नहीं करवाया। वो मुख सिर्फ नारायण प्रभु को दिखाई पड़ रहा था और विश्व मोहनी को और भगवान शंकर जी के जो 2 रुद्रगण थे, रुद्र जी के 2 गण जो गए थे उनको भी दिखाई पड़ रहा था, उसके अतिरिक्त किसी को नहीं दिखाई पड़ा। अब नारद जी गुस्सा में, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, स्वतंत्र हो तो जो चाहोगे सो कर लोगे। श्राप दे दिया दोनों गणों को शंकर जी के, जाओ निशाचर हो जाओ, निशाचर हो जाओ। वो भी एक रावण हुआ, एक कुंभकर्ण हुआ। और दूसरा कारण, अब आगे गए
रुद्रगणों ने पूछा कि मैंने तो सिर्फ चेहरे की आकृति आपको बताया, जाओ देख लो, तो मुझे ये श्राप, और जिन्होंने आपको चेहरा दिया है उनको कहा बस तुम्हारे बाद उन्हीं का नंबर है, उन्हीं के पास जा रहे हैं। बीच में नारायण प्रभु, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विषमोहनी, दोनों को लेकर खड़े। यहाँ नारद जी का एक भी नहीं होने दिया, अब स्वयं दो दो लिए खड़े। तो किसको नहीं गुस्सा आई? नारद जी को गुस्सा आई, नारद जी श्राप देने लगे। मेरा एक विवाह हो रहा था ठीक से, उसको भी नहीं होने दिया। आप मुझे पत्नी के लिए रुला रहे हो, जाओ आप भी किसी दिन पत्नी के लिए रोगे। और उसके बाद मुझे जो बंदर की आकृति दी है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। विविध प्रकार से प्रभु को श्राप दिया। प्रभु ने जब हरि माया दूर निवारी, तो कहूं रमा न राजकुमारी। जब अपनी माया समेटी तो नारद जी को लगा मैंने गलत किया, प्रभु के चरणों में गिर गए। और गिरने के बाद प्रभु वर्षा हो मम साप कृपाला, ये श्राप मेरा झूठा हो जाए, चरणों में गिर गए। नारायण प्रभु ने कहा मम इच्छा, मेरा अवतार लेने का समय था, इसलिए मैंने ये लीला की है, हमारी इच्छा से नारद। फिर भी नारद ने कहा मेरे मन का क्षोभ नहीं जा रहा है प्रभु, जो मेरे मन में कष्ट है वो नहीं जा रहा है। तो नारायण प्रभु ने कहा क्या? अरे जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई